हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। पूरी दुनिया की नज़रें जो कर्नाटका के हाईकोर्ट पे टिकी हुई हैं हिजाब वर्सेस सैफरन के केस को लेकर। ये जो मामला 10 तारीख को कर्नाटका की हाईकोर्ट की अदालत में स्टार्ट हुआ, आज इसकी हियरिंग कंटिन्यूएशन हुई। 2:30 बजे जो शुरू हुई वो 4:45 तक चली, जिसमें जो पिटिशनर के जो लॉयर हैं देवदास कामत ने काफ़ी सारे सबमिशंस की ऑनरेबल कोर्ट के सामने। मलेशिया का रेफरेंस दिया कि किस तरह उन्होंने बताया किस तरह से हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है, कुरान मजीद में जिसका जिक्र भी हुआ है, काफ़ी सारे हुई। इसके बारे में कुंदापुरा के जो लड़कियां उनके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवोकेट सिराजुद्दीन, आज हमने तफसील से उनसे बातचीत की कि पूरा मामला क्या हुआ कोर्ट में। आइए पूरा हम देखते हैं। Preamble of Indian Constitution, what it says is liberty. Liberty is guaranteed in the basic structure of the Constitution, which is preamble. Liberty for faith, belief and worship. So ये क्या होता है, फेथ और बिलीफ का मामला है। कंटिन्यूएशन हुआ है प्रोसीडिंग्स का, क्या हुआ आज? प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कामत ने अपना आर्ग्यूमेंट अभी तक ख़त्म भी नहीं किया और फिर 15-20 मिनट अभी एक दिन लगेगा उनका आर्ग्यूमेंट, एक घंटा और लगेगा आर्ग्यूमेंट। उसके बाद में और बहुत एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, फिर उनका है, फिर उसके बाद में हमारा आर्ग्यूमेंट्स है। वो सब एक हफ़्ता, कम से कम एक हफ़्ता लगेगा अगर डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेगा तो भी। अभी तो फ़िलहाल कोर्ट के सामने तो 8 एडवोकेट्स हैं, 8-9 एडवोकेट्स हैं जिनका आर्ग्यूमेंट्स और एक हफ़्ता चलेगा इंशाल्लाह। तो वैसे ही अर्जान होता रहेगा। देखते हैं कि कोर्ट अभी कल के लिए हियरिंग रखा है 15 को, कल उनका हियरिंग होगा, फिर अपॉर्चुनिटी सबको भी मिलेगी। सब हमारी तरफ से सुनने के बाद में फिर स्टेट को अपॉर्चुनिटी। एडवोकेट जनरल की तरफ से कोई बात रखी गई? अभी उनको कुछ भी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, क्योंकि सब पहले इट इज़ द केस ऑफ पिटिशन, हमारा केस है। हम लोग के आर्गूमेंट्स ख़त्म होने के बाद में फिर रिप्लाई में फिर इसमें स्टेट को सुना जाएगा, एडवोकेट जनरल आर्गूमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में रिप्लाई के लिए मौका देगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए। कोर्ट के पास बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे जो पिटिशनर्स को पूछेंगे, फिर बाद में गवर्नमेंट स्टेट को पूछेंगे। उसके बाद में दोनों की तरफ सुनने के बाद में कंक्लूजन पे आके जब जजमेंट होगा, जब वो कोर्ट एक कंक्लूजन पे आएगा। सर, एडवोकेट देवदास कामत ने एक सबमिशन दिया है कोर्ट को, ये बताया है कि जो सीडीसी को जो पावर दिया है सरकार, ये गलत है। सरकार को डिसीजन जो लेना चाहिए वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी और एमएलए को दे रही, जो कानून के खिलाफ है। ये सबमिशन उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ था, एमएलए के अंडर में, यानी कि जो सीडीसी जो कॉलेज डेवलपमेंट का कमेटी है, उसमें एक मेंबर एमएलए रहता है, उधर का एमएलए और पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, उधर के प्रिंसिपल और सब रहते हैं। उनका क्वेश्चन कोर्ट को ये था कि वेदर द एमएलए एंड द बॉडीज एंड द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन curtail the freedom of religion, can curtail a fundamental right of any citizen करके उसने बोला। तो एडवोकेट कामत ने ये बताया था कोर्ट को। तो वो फंडामेंटल राइट एक कमेटी के ऊपर डिसाइड नहीं हो रही है। वो वहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने बताया था कि एक कमेटी हेडेड बाय एमएलए कैन नॉट इन्फ्रिंग और कैन नॉट कर्टेल राइट ऑफ ए स्टूडेंट बाय रिस्ट्रेनिंग हर टू वेयर ए हिजाब। सर, और कितने दिन तक के चलने के आपको असर लगता है? मैंने पीछे पहले भी बताया, कम से कम 8 से 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे, मिनिमम। सर, जिस तरह का आखिरी सवाल, जिस तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको क्या उम्मीद है कि जजमेंट किस तरह से सकता है? आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जजमेंट हम लोग कोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या ऑर्डर होने वाला है, क्या ऑर्डर होगा, नोबडी कैन से, नोबडी। हाँ, वेदर इट इज़ ए राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, राइट कोई भी राइट हो, हाँ, it is because it is already challenged in Part 3 of Constitution. Part 3 of Constitution where it speaks about the fundamental rights of each and every citizen. When from Article 14 to 27 तक भी हम लोग यहाँ पे हर अलग अलग एडवोकेट्स चैलेंज कर रहे हैं। When it comes, whether it comes to right to privacy, whether it comes to right to education is questioned, right to religion is questioned, whether which right will override। क्या यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी आता है, राइट टू प्राइवेसी भी आता है। ईच एंड एवरी सिटीज़न हैज़ इट्स ओन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैं क्या पहन सकता हूँ, मैं क्या नहीं पहन सकता, इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ऑल्सो इट कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी। अगेन द राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। And again the question arises whether right to freedom of religion
override the right to freedom of education, right to freedom of education, or it will be maintained. उसका वेट करके क्यों का तो each and every right is important. No right cannot overrule any right. So there are certain situations where the fundamental rights can be curtailed to some extent by the state or by the court. It can be suspended for some period, but here that is not a question. Here the question is that whether the hijab, whether the scarf, head scarf is an essential part of Islamic religion, Islam, whether the Quran speaks about the hijab, whether it is very much essential part of Islamic religion. If it is violated, then what will be the results? So ये question आता है. The court should deeply go into that, and in respect of in supporting to the Quranic versions, the hadith of Bukhari and others are to be produced before the court to explain that it is the essential part. And meanwhile the question, एक question भी पूछा गया था कि all the whether कुरान के अंदर जो भी दिया है क्या सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा. Advocate Kamat has beautifully replied that that is a larger question which is not in dispute now. It is the scholars of Islam who should decide. इस्लाम के स्कॉलर्स जो हमारे शरीयत को जो फतवा देते हैं, जो वो बड़े बड़े उलमा उसका काम करते हैं, वो उनको चाहिए. अभी अगर ये फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है, अब ये वेयरिंग ऑफ स्कार्फ सब रिलीजन में करते हैं. स्कार्फ scientifically also, if you want to prove scientifically, I have gone through, I have researched that scientifically scarf is benefited to a person a woman who is wearing. How? Because it gives concentration towards the thoughts. The scarf also safeguards from the heat, and it gives a neurological health. I have gone through the research made by the doctors. It is available on the Google. And also in Kundaliyana, while sitting in the yoga, and so many of the Gurujis in the muds, they have told that wearing a scarf, covering the head, not wearing, covering the head at the time of practicing yoga or practicing in moksha or whatever it may be, it gives benefit to the person who is wearing the headscarf.